Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 9 Maths, सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन नंबर 41 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ और भी सारे चैप्टर्स के सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। इन विच क्वाड्रेंट एक्स क्वाड्रेंट इज नेगेटिव। तो देखो कौन से क्वाड्रेंट में जो एक्स है वो नेगेटिव होगा। हमने इंट्रोडक्शन में ये देखा था, जो मैंने क्वाड्रेंट वगैरह समझाया था, तो इसमें देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आपका एक्स है, तो यहाँ पर नेगेटिव कौन कौन सा एक्स है, तो एक्स यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है एंड थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, फोर्थ में एंड फर्स्ट में पॉजिटिव है। ठीक है, तो फर्स्ट ओनली सेकेंड एंड जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें जो एक्स है वो नेगेटिव होगा, तो लिखेंगे सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 42। नेम द फिगर फॉर्म व्हेन वी प्लॉट द पॉइंट 0,0, 4,4 एंड 0,4 ऑन अ ग्राफ पेपर। तो कौन सा फिगर फॉर्म होगा अगर आप इस पॉइंट को ग्राफ पेपर में पुट आउट करते हो। तो देखो थोड़ा सा कार्टेशियन बना लेते हैं। ये होगा आपका 0,0, ठीक है, 1 2 3 4 एंड यहाँ पर भी होगा 1 2 3 एंड 4। तो फर्स्ट है 0,0, तो ये वाला पॉइंट है। नेक्स्ट है 4,4 यानी कि एक्स पे भी 4 एंड वाई पे भी 4 यहाँ पर होगा। एंड नेक्स्ट है 0,4, तो 0,4 ये वाला पॉइंट। तो देन इनको सबको ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो आपका कौन सा फिगर फॉर्म हुआ, एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पर, ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट ए एक्स कॉमा वाई विद वैल्यूज एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 है, डैट मीन्स ये आपका पॉजिटिव है। ठीक है, एंड वाई इज ग्रेटर देन 0, डैट मीन्स ये भी आपका पॉजिटिव है। तो दोनों ही पॉजिटिव कौन से केस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर व्हेन 3 ऑफ इट्स वर्टेक्स आर गिवन बाय। तो यहाँ पर 3 वर्टेक्स गिवन है एक स्क्वायर के, तो आपको फोर्थ वर्टेक्स जो है वो आपको मेंशन करना होगा, वो आपको लिखना होगा। तो देखो जो वर्टेक्स है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर 1 2, तो एक बार फिगर ऐसे बनाएंगे। सो 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 6 रखते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एक्स डैश होगा -1 एंड यहाँ पर वाई। तो वाई देखो 1 2 3 एंड नीचे भी होगा -1 -2 एंड नीचे और भी होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है 1,2, सो 1,2 ये वाला पॉइंट होगा। लेट ऐसे ए नाम दे देते हैं। नेक्स्ट है 5,2, सो 5,2 यहाँ पर होगा, इसे बी नाम दे देता है। नेक्स्ट है 5,-2, सो 5,-2 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, इसे क्या नाम दे देता है, सी। तो हमें स्क्वायर बनाना है ना, तो स्क्वायर देखो इसके सीधे सीधे आओ एंड सिमिलरली यहाँ से सीधे सीधे आओ, तो आपका कोऑर्डिनेट आपको समझ आ जाएगा। तो देखो पॉइंट होगा 1, ठीक है, एंड वाई जो होगा -2, तो 1,-2 जो होगा वो आपका आंसर होगा। सो 1,-2। ठीक है, यहाँ पर देखो ये स्क्वायर भी बन रहा है बिकॉज इसका जो डिस्टेंस है 1 2 3 4, तो यहाँ से 4 है एंड यहाँ से भी 4 है, 1 2 3 4, तो स्क्वायर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखो। इफ एप्सिका ऑफ एनी पॉइंट इज पॉजिटिव, एप्सिका यानी कि एक्स एक्सिस जो है वो आपका पॉजिटिव हुआ एंड ऑर्डिनेट इज नेगेटिव यानी कि वाई एक्सिस, ऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सिस वो जो है वो नेगेटिव है, देन इन विच क्वाड्रेंट डू द पॉइंट लाई। तो देखो प्लस जो x है प्लस एंड y माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्या लिखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट whose perpendicular distance from x axis is 5 unit and perpendicular distance from y axis is 3 unit and it lies on second quadrant। तो ध्यान रखना यहाँ पर गिवन भी है सेकंड क्वाड्रेंट। तो देखो पहले सेकंड क्वाड्रेंट में है, दैट मीन्स x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। तो पहले तो हम यही लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में है, दैट मीन्स x जो है वो नेगेटिव होगा एंड y जो है वो आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो देखो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा, तो 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर भी कुछ होगा 1 2 3 4 5
देखो एक्स एक्सिस से 5 की दूरी है, डैट मीन्स ये आपको y का वैल्यू गिवन है। कंफ्यूज मत होना कि ये एक्स एक्सिस का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस से दूर है 5, डैट मीन्स आपको y कोऑर्डिनेट गिवन है। एंड y से जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूरी है 3 यूनिट, यानी कि y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूरी है 3 यूनिट। सो यहाँ पर होगा ये पॉइंट, ठीक है। सो x जो होगा वो होगा आपका 3, ठीक है। सो आपका पॉइंट क्या होगा -3,5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, इन विच क्वाड्रेंट विल अ पॉइंट लाई इफ इट्स बोथ द कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव। तो अगर दोनों ही पॉजिटिव होता है, यानी कि x एंड y दोनों ही अगर पॉजिटिव होता है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखो, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एट विच टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट। तो दोनों ही कोऑर्डिनेट कहाँ पर मीट करता है, तो देखो ये आपका x कोऑर्डिनेट, ये आपका y, तो मीट कहाँ पर करेगा, ये ऑरिजिन पे। तो क्या लिखेंगे, ऑरिजिन, और लिखेंगे 0,0 और एट ऑरिजिन, ठीक है। आपको कोऑर्डिनेट लिखना था तो आपको 0,0 लिखना होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 49, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच लाई एट अ डिस्टेंस ऑफ x यूनिट फ्रॉम x एक्सिस एंड y यूनिट फ्रॉम y एक्सिस। बच्चे कंफ्यूज 100% हो जाते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर पहले आपको x का लिखना होगा, देन y का कोऑर्डिनेट लिखना होगा। अब बोला है x से x डिस्टेंस दूरी है, डैट मीन्स आपको x का वैल्यू गिवन है y एंड y का वैल्यू गिवन है x, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा y, x। नेमिंग में चेंज कर दिया है, तो नेमिंग को भी आपको ध्यान रखना होगा किसे क्या बोला है। बस यहाँ पर बोला है कि जो x से दूरी है, यानी कि आपका x है, तो x से जो दूरी है वो होगा आपका x, एंड y से जो दूर ये y है तो y से जो दूरी है वो होगा आपका y। सो x जो है y के लिए यूज़ किया गया, y जो है x के लिए यूज़। तो आपका आंसर क्या होगा y, x। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच लाइज ऑन x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या गिवन है, ये लाई करेगा x एक्सिस पे, दैट मीन्स अगर x एक्सिस पे लाई करेगा तो इस y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू होगा 0। एंड आपको गिवन है जो डिस्टेंस है फ्रॉम y एक्सिस विच इज़ 5, दैट मीन्स आपको x एंड y दोनों ही गिवन है। x जो होगा वो होगा आपका 5 एंड y जो होगा वो होगा आपका 0। तो आपका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 5,0। सो दिस इज द आंसर, ओके। सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 50 तक ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।